चलिए, तो बच्चों अब हम लोगों ने ना बेसिक जाना था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कि क्या होता है। अब कुछ एग्जांपल्स करेंगे और भी आज की क्लास में बेसिक्स सीखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, सेवन एथलीट्स पार्टिसिपेट इन ए रेस। इन हाउ मेनी वेज फर्स्ट थ्री एथलीट्स विंस द प्राइज। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट को मिलेगा, सेकंड को मिलेगा और थर्ड को मिलेगा। मेरे पास कितने एथलीट्स हैं, 7। तो सबसे पहले ये सवाल पूछोगे कि 7 में से कौन 3 जीतेंगे, तो उसको हम बोलेंगे 7C3, है ना। 7 में से कौन से 3 जीतेंगे। अब उसके बाद ये 3 सेलेक्ट होने के बाद कोई भी फर्स्ट, कोई भी सेकंड, कोई भी थर्ड हो सकता है। मतलब 3 लोग आगे सेलेक्ट हो गए तो ये फर्स्ट आने के कितने तरीके, 3 में से कोई भी एक बच्चा फर्स्ट आ सकता है, फिर सेकंड 2, फिर 1, तो इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, 7P3 भी बोलते हैं। लेकिन हम लोग ये करेंगे ना बार बार प्लीज, तो इसके नीचे का मीनिंग भी लिख लेना है ना। सेलेक्टिंग 3 आउट ऑफ 7 टू विन, फिर अरेंजिंग 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब बच्चों, अब ये 7C3 को फास्ट कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूं कैसे करते हैं। 7C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। देखिए, आपको ये इंश्योर करना है कि आधे से के बराबर हो या उससे कम हो। ये जो नीचे जो 3 लिखा है वो 7 के आधे से बराबर हो या उससे कम हो। तो आधे से छोटा है तो बस 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे 3 लोग तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ऊपर भी 3 लोग। ऐसे करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। इंटू 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2। ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, कितना है बच्चों, 210। तो 210 तरीके से विनर्स डिसाइड हो सकते हैं। ओके, और नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करते तो क्या करते हैं, 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल लिखते, ये दोनों कट जाता। 7 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल लिखते, ये दोनों भी कट जाता, तो सेम ही चीज आती। ओके, एक और चीज ध्यान रखिए कि NCR और NCN माइनस R बराबर होता है। मतलब 7C3 और 7C4 बराबर होता है, 7C1 और 7C6 बराबर होता है, 7C2 और 7C क्या बराबर होगा बच्चों, 5, 8C2 और 8C6 बराबर होगा, समझ रहे हो। 17C12 और 17C5 बराबर होगा। ये सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे, लगा लो बस। अब अगर लगा के देख लो प्रॉपर्टी, तो यहां क्या लिखोगे, 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। यहां क्या लिखोगे, 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। सेम चीज बनेगी एग्जैक्ट। तो याद रखिए NCR और NCN माइनस R हमेशा क्या होता है, सेम होता है। और चीज ध्यान रख लो, NC0 1 होता है ना। NC0 क्या होता है, 1। और क्या ध्यान रख लो, NCN भी 1 होता है। ठीक, फिर तीसरा NC1N होता है। और चौथा याद रख लो, NCN माइनस 1 भी N ही होता है, क्योंकि दोनों सेम चीज है। ओके, कोई इश्यू किसी को, तो इसको लिख लीजिए। आंसर मिलाते जाना ना तुम, आंसर सही आ रहा है कि नहीं ये बताते जाना। सबको क्लियर, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई शिकायत। इन हाउ मेनी वेज 6 पर्सन कैन स्टैंड इन ए क्यू। एक लाइन में 6 लोग कैसे खड़े हो सकते हैं, 6 फैक्टोरियल तरीके से। कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं, 6 फैक्टोरियल। कोई ऐसा थोड़ी ना बोल रहा है कि उनमें से कुछ ही लोग लाइन में खड़े हो रहे हैं, पूरे के पूरे लोग खड़े हो रहे हैं। तो पहली पोजीशन में 6 तरीके से, दूसरी पोजीशन में 5 तरीके से, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। 6 फैक्टोरियल कितना होता है, कैलकुलेट कीजिए, है ना, नंबर ऑफ वेज। किसी को डाउट नहीं, बढ़िया। आगे क्या बोल रहा है सवाल,
हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम द 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। मतलब ऐसा बोल रहा है कि हर नंबर ऑफ, कोई भी नंबर ऑफ फ्लैग्स यूज करके आप कितने किस्म के सिग्नल बना सकते हो। तो मान लीजिए मैं एक फ्लैग यूज किया, 1 फ्लैग यूज्ड, ये हो गया केस 1। तो सबसे पहले आप क्या पूछोगे, कौन सा फ्लैग? तो क्या लिखोगे, 5 में से कोई भी एक फ्लैग चुने। उसको अरेंज करने का कितना तरीका होगा? एक फ्लैग लिए हो तो एक को अरेंज करने का क्या तरीका होता है? कितना होता है? 5C1 5, NC1 N होता है, तो 5C1 क्या होगा? 5 इंटू 1। तो इससे कितने किस्म के सिग्नल बनेंगे? 5। फिर 2 फ्लैग यूज्ड, ये क्या हो गया? केस 2। तो पहला सवाल कौन सा रहेगा? पहला सवाल क्या रहेगा, कौन से 2 फ्लैग? तो क्या लिखोगे? 5C2। उसको अरेंज करने के क्या तरीके होंगे? 2 फैक्टोरियल, कभी एक फ्लैग ऊपर तो कभी दूसरा फ्लैग ऊपर। तो 5C2 होता है बच्चों, देखो ये देखो, इधर देखो, आधे से कम है कि नहीं है? तो लिखेंगे 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। क्लियर है? इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितना है? 20। अब अगला थर्ड, कितने फ्लैग यूज? 3 फ्लैग्स यूज्ड। तो पहला सवाल क्या रहेगा, कौन से 3 फ्लैग? तो क्या बोलोगे? 5C3 इंटू, तीनों को अरेंज करने के क्या तरीके होंगे? 3 फैक्टोरियल। अब देखिए 5C3 और 5C2 बराबर होता है बच्चों। 5C3 और 5C2 क्या होता है? बराबर। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 4 बाई 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों? 6। काट दीजिए, कितना आ रहा है? 60। कितना आ रहा है? 60। अगला क्या है? 4 फ्लैग्स यूज्ड। 4 फ्लैग्स यूज्ड मतलब 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। 5C4 और 5C1 एक ही होता है, इंटू 4 फैक्टोरियल। 5C1 होता है 5, 4 फैक्टोरियल होता है 24, 24 इंटू 5 120। और लास्ट केस कौन सा है? पांचों के पांचों फ्लैग यूज कर गए, तो सब के सब चुन गए, तो 5C5 लिखना है तो लिखो, उसकी वैल्यू तो बनी होती है, लेकिन उससे पंखे कितने बनेंगे? पंखे बोल रहा हूं, सिग्नल कितने बनेंगे? 5 फैक्टोरियल। वो भी कितना होता है बच्चों? अब सबको क्या करना है? सारे केसेस हैं, सबको क्या करना पड़ेगा फाइनल आंसर के लिए? ऐड। कितना हुआ देखो बच्चों, 5 प्लस 20 25, 25 और ये 200, ये तो 300 है, 325। कितना हो गया? 325। समझ में आ रही बात? तो यहां पे वो बोला था कितने भी नंबर ऑफ फ्लैग्स यूज कर सकते हो, तो हम 1 भी यूज कर सकते हैं, 2 भी यूज कर सकते हैं, 3 भी यूज कर सकते हैं, और 4 भी यूज कर सकते हैं, और 5 भी यूज कर सकते हैं। बढ़े आगे। 11 एनिमल्स आर टू बी प्लेस्ड इन 11 केजेस। बहुत बुरी बात है बच्चों, है ना? 1 इन ईच केज। अगर इतने ही सवाल होता तो 11 फैक्टोरियल आंसर होता। ये बात समझते हैं पब्लिक? इतने ही सवाल होता तो 11 एनिमल को 11 केज में डालना है तो 11 फैक्टोरियल तरीके से डाल सकते हो, कोई इशू किसी को नहीं। लेकिन आगे कुछ और दिया हुआ है। इफ 4 ऑफ द केजेस, मतलब ये 7 केज अलग किस्म के हैं और 4 केज अलग किस्म के हैं, आर टू स्मॉल फॉर 6 ऑफ द एनिमल्स, मतलब 6 आपके पास बिग एनिमल है और 5 आपके पास क्या है? स्मॉल एनिमल। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन केजिंग ऑफ ऑल द एनिमल्स। कैसे कैसे केज किया जाएगा एनिमल्स को? देखिए, ये बात तो तय है ना बच्चों, ये जो 6 जो जानवर्स हैं वो इन 7 केज में ही जा सकते हैं, क्योंकि ये 4 केजेस स्मॉल है और ये क्या है? लार्ज है। तो ये 6 जानवर इन्हीं केज में आ सकते हैं, ये बात सबको तय है। और फिर ये 5 छोटे, तो छोटे में भी आ सकते हैं, बड़े में भी आ सकते हैं। तो बच्चों हमेशा किस पे हमेशा अटैक करना है? सबसे पहले तकलीफ पे। किस पे सबसे पहले अटैक करना है? तकलीफ पे। तो यहां तकलीफ किसको है? बड़े जानवरों को है ना। छोटे जानवर तो कहीं भी चले जाते हैं बेचारे, बड़े जानवर को तकलीफ है, तो पहले सबसे पहले बड़े जानवरों को बिठालना है। बताइए कैसे करूं?
सबसे पहले बड़े जानवरों को बिठालना है। ये 6 है और ये 7 केजेस हैं, कैसे करोगे? पहला सवाल क्या पूछोगे? हिंदी में मन में सोचो। नहीं तो 6 जानवरों को इन केजेस में डालना है, 7 केजेस में, तो सबसे पहला सवाल क्या पूछोगे खुद से? तुम क्या पूछोगे? वो तो है कितना वैसे, और क्या कितने, सॉल्यूशन कैसे सोचोगे? कौन से 7 केज? कौन से 6 केजेस? कौन से 6 केजेस जिसमें हमारे जानवर आने वाले हैं? तो 7 में से कोई भी 6 केज उठा लेंगे। तो यहां पे लिखो नीचे, सेलेक्टिंग 6 केजेस आउट ऑफ 7। क्या लिखना है? सेलेक्टिंग 6 केजेस आउट ऑफ 7। फिर वहां पे अब जानवरों को बैठालना है, कितने तरीके से बैठा लोगे? 6 फैक्टोरियल। यहां लिखो जानवरों को अरेंज किए, बिग एनिमल अरेंजमेंट, जो भी आप लिखते हो अपनी लैंग्वेज में लिखिए ताकि आप लोग दोबारा पढ़े तो समझ में आए, क्योंकि इसके सॉल्यूशन बड़े छोटे छोटे रहते हैं बच्चों, आखिरी तक छोटे छोटे रहते हैं। करना यही है हर बार, तो इसलिए आप लोग सॉल्यूशन लिखो समझ समझ के कि मेरे को ये समझ में आया, मेरे को ये समझ में आया, ऐसा टाइप का। अब बचे कितने केजेस? बचे कितने केजेस? ये तो 6 खत्म हो गए, तो 5 केजेस बचे। 6 बड़े केज खत्म हो गए ना, तो एक बड़ा केज बचा और 4 स्मॉल केज बचे। टोटल कितने केज बचे? 5 केज बचे। जानवर कितने हैं? 5। कितने तरीके से अरेंज करोगे? बस कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों। 7c6 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है बच्चों हमारे पास 120, 6 फैक्टोरियल होता है 720, और 7c6 होता है 7 ही होता है। 7c1 होता है वो 7 ही होता है। कर लीजिए सबको मल्टीप्लाई, आंसर बताइए। समझ में आया? सारे जानवरों को बैठालना ना, ऐसा थोड़ी ना कि खाली बड़े जानवरों को रखे, या तो हम बड़े जानवरों को रखेंगे या तो हम छोटे जानवरों को रखेंगे, ऐसा करेंगे क्या? नहीं, सबको तो डालना है केज के अंदर, इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरा मल्टीप्लीकेशन 604800 चेक कीजिए, सही है? तो बात समझ में आई कैसा हुआ? सबसे पहले आप केज सेलेक्ट किए बड़े आदमियों के लिए, क्योंकि बड़े जानवरों को ही तकलीफ था। तो 6 जानवर थे तो 6 केजेस चाहिए हमको, तो 7 में से केज आई बात समझ में? पक्का? श्योर प्रताप? कोई डाउट? बढ़ू आगे? किसी कोई तकलीफ? ए किसका सेट है बच्चों? एक्स का सेट है, और एक्स क्या है? प्राइम नंबर जो 30 से छोटे हैं। तो गिन ही लेते हैं प्राइम नंबर जो 30 से छोटे। पहला प्राइम नंबर क्या है? फिर 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 17, सॉरी, फिर ठीक है। कोई दिक्कत? अब ये पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में बच्चों न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिलोंग्स टू ए। तो न्यूमरेटर भी इसी का हिस्सा होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी इसी का हिस्सा होना चाहिए। तो टोटल मेरे पास कितने नंबर है? कितने? 10 है। तो सबसे पहले आपका क्या सवाल रहेगा? कौन से 2 नंबर हम चुने जो एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है? सबसे पहले तो यही पूछोगे, तो क्या लिखोगे? और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अरेंज करने का कितना तरीका समझ में आया? कितना हुआ? 10c2, 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। कितना है बच्चों? 90। क्या है?
ऊपर नीचे सेम हो सकता होगा तो 10 इंटू 10 100 भी हो सकता है आंसर। 10p2 प्लस 1, 10p2 तो है अपने पास, 10p2 तो है ये 90 इंक्लूडिंग 1। तो बच्चों ये केसेस क्या लिख ले, ये केसेस ये लिख ले जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग है ना। अब मान लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या सेम, तो हमको क्या नंबर मिलेगा 1। हमको क्या नंबर मिलेगा 1। चाहे आप 2 2 उठा लो, 3 3 उठा लो, 4 4 उठा लो, 5 5 उठा लो, 6 6 उठा लो, 7 7 उठा लो, तो क्या निकलेगा 1। तो ये एक अलग रैशनल नंबर बनेगा जिसके जो इन्हीं सेट से बिलोंग करेगा, और बाकी ये 90 यहां पे काउंट हो गए, तो टोटल कितने हो गए 91। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ये जो केस है यहां पे हम रिपीट नहीं किए, यहां पे दो अलग नंबर चुन लिए आप, 10c2 लिखे मतलब दो नंबर अलग नंबर चुन लिए ना, और उसको दो तरीके से अरेंज कर लिए। अब सेम नंबर चुन लिए, सेम नंबर चुनने के कितने तरीके हैं 10 तरीके हैं, सेम नंबर चुनने के कितने तरीके हैं 10 तरीके, लेकिन उससे 10 अलग अलग रैशनल नंबर नहीं बन रहा है, उससे सिर्फ एक ही रैशनल नंबर पूछा है बन रहा है, और हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट रैशनल नंबर। अगर हमसे पूछता फाइंड द वेज ऑफ सेलेक्टिंग तो 100 होता, लेकिन डिफरेंट रैशनल नंबर क्या होगा, इधर से 90 अलग अलग किस्म के बनेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लोगे अलग अलग तो अलग ही बनेगा, और एक क्या होगा जो सेम से जो बनेगा। सबको क्लियर, पक्का, बढ़ो आगे। कल मैं डिविजिबल बाय 9 का आपको एक क्राइटेरिया पढ़ाया हूं, डिविजिबिलिटी बाय 3, वैसे ही सेम करना है, प्लीज इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंट डिजिट्स यूज करना है, करिए। पिछले बार जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें पूरे के पूरे डिजिट्स लिखे थे जीरो को छोड़ के, इस बार कितने डिजिट हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, इनका सम है 28। तो इनमें से मेरे को 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो 5 सेलेक्ट करने से अच्छा 2 रिजेक्ट करेंगे, तो कौन से 2, ये कैसा है 9n + 1 टाइप का है, तो जो हटाएंगे वो भी 9n + 1 टाइप का ही होना चाहिए, ताकि दोनों को माइनस करें तो जो बचे वो 9n टाइप का नंबर रहे, 9m कर लो, तो जो बचे वो भी क्या हो 9 से डिविजिबल वाला ही नंबर हो। तो 1 के साथ कोई ऐसा कोई नंबर चूज कर सकते हैं जिसको हटाने के बाद वो जिस दोनों को सम करें तो वो क्या रिमाइंडर छोड़े, एक रिमाइंडर छोड़े, नहीं, तो 1 के साथ कोई पेयरिंग नहीं है। 2 के साथ कोई ऐसा है जिसको 2 के साथ हटाएं तो एक रिमाइंडर छोड़े, सम उसका नहीं। 3 के साथ कोई है, यस 3 7, 3 7 हटाऊंगा तो 10 हटेगा और बच जाएगा कितना 18 होता है। 3 7 हटा दिया तो कितने बचे 1 2 3 4 5, वो तो होना ही था 5, तो उसको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे 5 फैक्टोरियल। तो केस 1 क्या है 3 7 हटाए, और कोई 3 के साथ हटा सकता हूं क्या, 4 के साथ क्या हटा सकता हूं बच्चों 6, तो उसके साथ कितने फैक्टोरियल आएंगे 5। 5 के साथ कुछ हटा सकता हूं क्या, 5 के साथ 5 ही हटाता तो 5 2 बार थोड़ी ना हटा सकता हूं। 6 के साथ कुछ हटा सकता हूं नहीं, 7 के साथ नहीं, तो बस 2 ही केसेस हुए, दोनों को क्या करना पड़ेगा ऐड, तो 5 फैक्टोरियल + 5 फैक्टोरियल कितना हो गया 240। सबको क्लियर है, बढ़े आगे। देखिए फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट्स दिस टेकन ऑल एट ए टाइम, मतलब इससे जितने भी डिजिट्स बन सकते हैं, नंबर्स बन सकते हैं, उन सब का मेरे को सम चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो आप मेरे को ये सोच के बताइए इससे कितने नंबर बन सकते हैं, टोटल नंबर्स पॉसिबल क्या है 4 फैक्टोरियल। क्यों, पहली पोजीशन को कितने तरीके से भर सकते हो 4, दूसरे को 3, फिर 2, फिर 1, रिपीटेशन टेकन ऑल एट ए टाइम। अगर रिपीटेशन अलाउड कर दिया तो जैसे अगर 2 2 बार लिख दिया तो 4 डिजिट नंबर ही नहीं बनेगा, सबको एक ही बार में लेना है, तो सबको एक बार ही लेना है, तो क्या होगा 4 फैक्टोरियल। कितने नंबर बनेंगे टोटल 24 नंबर बनेंगे बच्चों,
एक दो नहीं, 24 नंबर, उन सबको ऐड करना, तो एक टेढ़ी खीर है। तो अब देखिए मैं बस बता आप लोगों से पूछ रहा हूं, 2 स्टार्टिंग में कितने नंबर में होगा बताइए, कितने नंबर ऐसे होंगे जिसमें 2 स्टार्टिंग में होगा? वेरी गुड, 2 स्टार्टिंग में है, मतलब यहां पे बाकी बचे हुए 3 पोजीशन पे क्या भर रहा है? 3 4 5। कितने तरीके से भर सकते हो? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6। तो 2 स्टार्टिंग में कितने जगह पे है? 6 बार। अब बताइए 3 स्टार्टिंग में कितने बार है? 3 स्टार्टिंग में, तो इसको पीछे को कितने तरीके से भर सकता हूं? 3 फैक्टोरियल तरीके से। वो भी कितने बार है? 6 बार। फिर अगला क्या? 4 स्टार्टिंग में कितने बार है? 6 बार। और 5 स्टार्टिंग में कितने बार है? 5 स्टार्टिंग में कितने बार बच्चों? 6 बार। ये बात समझे? किसी को डाउट है इसमें? नहीं। तो इस पोजीशन का अगर मेरे को सम चाहिए रहता, इस पोजीशन का, इतने का, ये पूरा, इन सब का सम चाहिए रहता, तो 2 कितने बार है? 6 बार। 3 कितने बार है? 6 बार। 4 कितने बार है? 6 बार। 5 कितने बार है? 6 बार। ठीक है। इस पोजीशन की प्लेस वैल्यू क्या है? वंस, टेंस, वंस, टेंस, 100, 1000। तो प्लेस वैल्यू क्या है? 10⁻3। आई बात समझ में? पक्का? क्लियर है? प्लस बच्चों आपको क्या लगता है सेकंड पोजीशन पे 2 कितने बार आया होगा? 6 बार। सेकंड पोजीशन में भी 2 कितने बार आया होगा? 6 बार आया होगा ना भाई, क्यों नहीं आएगा? यहां पे 2 कितने बार आएगा? 6 बार ना। बाकी तीनों को 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किए, 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किए, सॉरी। तो सेकंड पोजीशन पे भी 2 6 बार आया, 3 6 बार। सब इस पोजीशन पे भी 2 कितने बार है? समझ रहे हो बात को? हाँ ना, तो बोलो। और इस पोजीशन की प्लेस वैल्यू क्या है? 100, तो 10 स्क्वायर। फिर अब बताइए अगला, अगले पोजीशन में भी 2 कितने बार है? 3 कितने बार है? 4 कितने बार है? 5 कितने बार है? इनटू क्या? 10। और लास्ट पोजीशन पे भी 2 कितने बार है? तो ऐसे करके हम सब निकालेंगे। क्या कॉमन है सब में से? ये सब कॉमन है ना हर बार। तो 2 6 12, 18, 24 और 30 कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचा? 10 क्यूब प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 प्लस 1। ये कितना हुआ? जोर से बोलिए। नहीं, 84 इंटू 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1 कितना हुआ? 84 इंटू 1111। बताइए कितना आ रहा आंसर? 93324। आई बात समझ में? कैसे सम निकाले? हर पोजीशन का सम निकाले और उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर दिया, तो भी सम निकल गया। कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट है प्रज्ञान बाबू? नहीं ना? बढ़े आगे। हिमांशी पक्का? तो ये इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है बच्चों, है ना? क्या लिखा हुआ है? ए शेल्फ कंटेन 20 बुक्स। शेल्फ है बच्चों, उसमें 20 बुक्स है। 4 आर सिंगल वॉल्यूम। 4 क्या है? सिंगल वॉल्यूम। एंड अदर फॉर्म सेट ऑफ 8, 5 और 3। मतलब 8 वॉल्यूम्स है और फिर कितना? 5 वॉल्यूम्स है और 3 वॉल्यूम्स है। मतलब समझ रहे हो, ये सिंगल सिंगल किताबें हैं और ये पार्ट में है। 8 मतलब एक बुक का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 8 तक है। एक बुक 5 पार्ट की है, एक बुक 3 पार्ट की है। ऐसा जैसे हंगर गेम्स आपके पास पता है ना, आप लोगों को 3 पार्ट्स की है। ये सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर अभी 5 ही पार्ट रिलीज हुआ है। 8 पार्ट किस किताब के हैं? हैरी पॉटर के तो 7 हैं। हैरी पॉटर मूवी के 8 पार्ट हैं, है ना? और सिंगल सिंगल वॉल्यूम तो
कोई भी सिंगल, समझ गए ना, ऐसे समझ गए ना। क्या, चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच बुक्स में बी अरेंज्ड ऑन द शेल्फ, शो डेट वॉल्यूम ऑफ ईच सेट विल नॉट बी सेपरेटेड। मतलब मालूम, ये तीनों किताब इकट्ठा रखी रहनी चाहिए, पांचों किताब इकट्ठा रहनी चाहिए, ये आठों किताब इकट्ठा रहनी चाहिए, और ये कहीं भी रहे, ठीक है। पहला पार्ट तो यही है, देखिए। तो ना ये चारों किताब कहीं पे भी रहे तो इन चारों को अलग अलग जैसे ट्रीट करेंगे, है ना। ये चारों किताब को कैसे ट्रीट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट। अब ये आठों एक ही साथ रहना है तो इसको भी एक सिंगल यूनिट मानेंगे। क्या मानेंगे, एक सिंगल यूनिट, ताकि वो आठ हमेशा साथ में रहे। उसको अलग यूनिट कंसीडर करके अलग अलग बांट दिए तो फिर वो नहीं रहेगा। ये पांचों साथ में रहे तो ये भी एक सिंगल यूनिट जैसे ट्रीट करेंगे, और ये तीन साथ में रहे तो इन तीनों को भी क्या करेंगे, एक सिंगल यूनिट जैसा मानेंगे, ताकि हम हमेशा उसको क्या रखें, साथ में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी को हम बोलते हैं टाई करना। अचानक से क्वेश्चन आ गया बीच में, इसलिए मैं समझा दे रहा हूं, नहीं तो टाई एंड गैप मेथड समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। तो इनको क्या कर दिया हम लोग, बांध दिया, इनको एक ही यूनिट कंसिडर किया गया। अब इनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 7 फैक्टोरियल, 7 लोग हैं। तो इसको उठा उठा के हमेशा एक ही साथ रख रहे हैं तो वो लोग अलग अलग नहीं हुए, ठीक है। इनटू, अब ये जो एक सिंगल यूनिट कंसीडर किया ना जिसके अंदर 8 बुक्स हैं, उनका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एक साथ हो ऐसा नहीं बोला है, उसको रीअरेंज कर सकते हो। तो इनटू 8 फैक्टोरियल। ये क्या है, सबका अरेंजमेंट, सबका अरेंजमेंट, इंटर अरेंजमेंट बोल सकते हो। ये जो है इंट्रा अरेंजमेंट ऑफ बुक 1, इंट्रा अरेंजमेंट ऑफ जो एक बुक जिसमें 8 वॉल्यूम्स है, इंट्रा अरेंजमेंट, उनका अंदर ही अंदर अरेंजमेंट। फिर ये 5 वाली जो यूनिट है उसका क्या होगा, 5 फैक्टोरियल, और एक और कौन सी यूनिट है 3 वाली, उसका क्या होगा, 3 फैक्टोरियल। तो ये किसका आंसर होगा, पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ ईच सेट रिमेन्स इन देयर ईच ड्यू ऑर्डर, मतलब पार्ट 1 को पहले ही रखना है, पार्ट 2 को बाद में रखना है। तो उसका आंसर क्या होगा, 7 फैक्टोरियल। इस बार अंदर को अल्टी पल्टी नहीं कर सकते, तो सेकंड वाले का आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 7 फैक्टोरियल, और पहले का आंसर ये होगा। आई बात समझ में? सेकंड में इनका रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है बोल रहा है, समझ रहे बात को बच्चों? अरे बाप रे, ये तो लैंग्वेज एकदम फालतू लैंग्वेज, इसलिए मैं इस किताब से डरता हूं। इसमें बोल रहा है कि ड्यू ऑर्डर मतलब आगे से पीछे और पीछे से आगे दोनों चलेगा। पार्ट 1 से पार्ट 8 अरेंज हो या पार्ट 8 से पार्ट 1 अरेंज हो, तो हर किताब कितने तरीके से और अरेंज हो सकती है। हम क्या सोच रहे थे, पार्ट 1 से पार्ट 8 ही अरेंज होगा, लेकिन ये बोल रहा है कि पार्ट 1 से पार्ट 8 अरेंज करो या पार्ट 8 से पार्ट 1 अरेंज करो तो भी चलेगा। तो इसलिए 2 इंटू 2 इंटू 2। समझ में आया सबको? ओके, कोई दिक्कत? परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है। जैसे मेरे पास एक नंबर है 1 2 2 3, इससे कितने नंबर बन सकते हैं, कितने डिजिट्स है बच्चों हमारे पास? मेरे पास 4 डिजिट्स हैं, इससे मेरे को नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ integers, number of distinct integers such that all digits are taken at a time. All digits are taken at a time. तो यहां पे कितने नंबर है बच्चों, टोटल कितने नंबर है, डिजिट्स हैं 4, तो 4 फैक्टोरियल। रिपीट कितने हुए हैं बच्चों, 2, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये होगा आंसर, ठीक है। जो जितने बार रिपीट होगा उतना लिखेंगे। जैसे अब मेरे पास ये जैसे एक वर्ड लिख दिया मैं, हिमांशी लिख दिया,
ठीक है, अब इससे कितने वर्ड अलग अलग, एक वर्ड है हिमांशी, इसी के लेटर यूज करके, सारे लेटर्स यूज करके मैं कितने अलग अलग वर्ड बना सकता हूं, नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकता हूं, कितने लेटर से, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, कोई सा लेटर रिपीट हो रहा है 2 बार, एच भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये आई का रिपीट 2 बार और ये एच का रिपीट 2 बार, और कोई लेटर रिपीट हो रहा है, एक और वर्ड लिख लेते हैं आन्या, एक और वर्ड लिख लेते हैं आन्या, इससे कितना बनेगा, कितने लेटर हैं ये टोटल 5, तो ऊपर लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, ए कोई रिपीट हो रहा है, ए कितने बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, समझ में आया, सुयश तुम्हारे लेटर में कुछ एस रिपीट होता है, श्योर है, कुछ रिपीट नहीं होता, कुछ नहीं रिपीट होगा तो जितने लेटर है उतना फैक्टोरियल ऊपर, दिव्यांश, सूर्यांश एस रिपीट होता है, गोविंद कुछ रिपीट होता है, प्रज्ञान ए रिपीट होता है, ठीक है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, पहला क्या है बनाना, तो इसमें डायरेक्ट आंसर लिखो ना, कितने लेटर्स है टोटल 1 2 3 4 5 6, डिवाइड बाई ए कितने बार रिपीट हुआ है, एन कितने बार रिपीट हुआ है, कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, 16, 16 नहीं आ रहा होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल कट गया 260, सेकंड देखिए इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज हो गया है बच्चों, कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ना, ए कितने बार रिपीट हुआ है 1 2 3 4, एल कितने बार रिपीट हुआ है, एच कितने बार रिपीट हुआ है, बी डी नहीं ना, करिए कैलकुलेट कितना आ रहा बताइए मेरे को, और फिर मैं इंडिपेंडेंस आप पे छोड़ रहा हूं, असैसिनेशन कर देता हूं मैं, ASSASSINATION कितना है 7560, असैसिनेशन देखिए कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ऊपर लिख दिया गया 13 फैक्टोरियल, अब ए कितने बार रिपीट हुआ है 1 2 3, 3 फैक्टोरियल, एस कितने बार रिपीट हुआ है 2 2 4, ए हो गया, एस हो गया, आई कितने बार रिपीट हुआ है 2, एन कितने बार रिपीट हुआ है 2, टी और ओ तो रिपीट नहीं हुआ है, तो इतना आंसर है बच्चों, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बारे में आप खुद सोचिए और लिखिए आंसर, पढ़ते हैं सवाल अच्छे से, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट्स नंबर, 9 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, such that formed using the digits क्या क्या 2 2 3 3 5 5 8 8 8, कितने हो गए भाई ये लोग, 3 9 कहां 12 हो गए ना, 6 3 9 सॉरी 9 9, और डिजिट ऑक्यूपाइज इवन प्लेस, और डिजिट कितने हैं, और डिजिट कितने हैं 4,
इवन प्लेसेस कितने हैं? 4। अब 4 को 4 जगह अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्यों? 2 2 भी रिपीट हुआ है और 2 5 भी रिपीट हुए हैं। ऑड प्लेसेस कितने हैं? 5। और लड़के कितने हैं? ये भी 5 है। रिपीट हुए हैं? यस। 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 8 3 बार और 2 2 बार। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? कैलकुलेट कीजिए, आंसर बताइए। समझ गया कि नहीं समझे? ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले ऑड प्लेसेस वालों को अरेंज कर लिए क्योंकि वो वहीं रहेंगे, सब जगह नहीं रहेंगे, फिर बाकी सब जगह। ठीक है, देखिए आंसर 16 6060 आ रहा है, बच्चों बोल रहे हैं। ये 4C2 होता है 6, 5C2 होता है 10, 60। ओके, बढ़ो आगे। नहीं आया मान्य? नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स, सारे लेटर्स को यूज करना है, ऑफ मैथमेटिक्स। तो लिखते हैं MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। तो बताइए M कितने बार है? 2 बार। A कितने बार है? 2 बार। T कितने बार है? 2 बार। H कितने बार है? E कितने बार है? M हो गया, A हो गया, T हो गया। I कितने बार है? C कितने बार है? S कितने बार है? 1 बार। कितने लेटर्स हुए? 2 2 4 2 6 7 7 और 4 11। अब इसको अरेंज करना है, लेकिन कॉन्सोनेंट्स से स्टार्ट होने चाहिए। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? M है, T है, H है, C है, S है। तो उसी से स्टार्ट होना चाहिए। ये टोटल 11 पोजीशन है बच्चों, बहुत ध्यान से खेलिएगा इस गेम को। बची हुई कितनी पोजीशन है? इसको छोड़ के, पहली पोजीशन को छोड़ के बाकी बची कितनी पोजीशन है? 10। तो स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट। तो हमको जो चालू करना है, पहले सबसे पहले तकलीफ को हटाना है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्या बोलोगे? गिन लिए, फिर वही तो बताओ ना, क्या बोलेंगे, कैसे लिखेंगे उसको मैथमेटिक्स में? कितने कॉन्सोनेंट है आपके पास? 7 नहीं है, 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है। 5 में से किसी एक को रखना है वहां पे। क्या एम आप 2 तरीके से रख सकते हो वहां पे? एक बार मैं ऐसे वाला एम रख रहा हूं, एक बार स्मॉल एम रख रहा हूं, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं ना। तो आपको पहले पोजीशन में 5 तरीके से ही स्टार्टिंग हो सकती है। या तो एम से स्टार्ट होगा, या तो टी से स्टार्ट होगा, या तो एस से स्टार्ट होगा, या तो सी से स्टार्ट होगा। 7 तरीके से स्टार्ट नहीं हो सकता, समझे? तो गेम है डेंजरस, गेम है डेंजरस। क्यों है डेंजरस? बचे कितने लोग? उसको अरेंज करने का क्या तरीका होगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो जितने बार रिपीट हुआ है ना, 10 फैक्टोरियल जो जितने बार रिपीट हुआ है। तो मान लीजिए अगर आप m से स्टार्ट कर दिए तो वहां पे m रिपीट नहीं होगा, लेकिन आप c से स्टार्ट किए हो, s से स्टार्ट किए हो, h से स्टार्ट किए हो, तो वहां पे m 2 बार रिपीट हो जाएगा। तो 2 अलग अलग बातें हो गई, 2 अलग अलग बातें हो गई ना। तो क्या लिखेंगे? 2 केसेस बनेंगे बच्चों। क्या केसेस बनेंगे? 2 केसेस। क्या? स्टार्ट्स विथ m और t। केस 1 आई बात समझ में? स्टार्ट्स विथ क्या बच्चों? m और t। मतलब पहली पोजीशन को चूज करने के कितने तरीके हैं? 2 में से कोई एक चूज कर लिए, m या तो t। मान लीजिए मैं m चूज कर लिया, तो अंदर के लिए m कितना बचा? 1, और बाकी सब लोग जो थे वैसे ही बचे। टोटल कितने लोग हैं? बचे कितने लोग हैं? 10। कौन सा लेटर कितने बार रिपीट हुआ है? ए कितने बार रिपीट हुआ है? 2। एम अब एक बार एम रिपीट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि एम यूज हो गया। टी कितने बार यूज हो रहा है? 2। एच कितने बार यूज हो रहा है? बाकी सब एक ही बार यूज हो रहे हैं। ठीक है। केस 2 स्टार्ट्स विथ क्या बच्चों? कौन से लेटर? एच, सी एंड एस।
स्टार्ट्स विथ एच सी एंड एस, बाकी सब तो वॉवेल्स हैं। तो क्या लिखेंगे 3C1 पहले पोजीशन के लिए, इनटू बच्चे कितने लोग 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एम कितने बार आ रहा है 2 बार, ए कितने बार आ रहा है 2 बार, टी कितने बार आ रहा है 2 बार, और कोई लेटर रिपीट नहीं हुआ। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए और फिर दोनों को ऐड करके मेरे को फाइनल आंसर बताइए। बात समझ में आई, केस समझ में आया? क्या बोल रहा है भाई? देयर आर 6 पीरियड्स, कितने पीरियड्स है 6 पीरियड इन ईच वर्किंग डे, इन ईच वर्किंग डे ऑफ स्कूल, हर वर्किंग डे में स्कूल में 6 पीरियड है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 सब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड, 5 सब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इफ ईच सब्जेक्ट इज अलॉटेड एटलीस्ट, कम से कम एक पीरियड तो मिले लड़कों को, एंड नो पीरियड रिमेन्स वैकेंट, कोई भी खाली ना हो। 6 पीरियड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। सब्जेक्ट कितने हैं 5, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, ये क्या है 5 सब्जेक्ट है। और कोई भी सब्जेक्ट खाली नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, कैसे अरेंज होगा, कैसा सिनेरियो बनेगा? कोई भी सब पीरियड खाली नहीं होना चाहिए, सब सब्जेक्ट एक एक बार आना ही है, तो 5 ऑक्यूपाई होगा, एक सब्जेक्ट 2 बार आएगा। ये बात सब समझ रहे हैं? तो सबसे पहला सवाल आपका कौन सा हो, क्या होगा, कौन सा 2 बार आएगा? सबसे पहला सवाल क्या होगा, कौन सा 2 बार आएगा? ये बात समझ रहे हो ना? तो 5 में से कोई भी एक सब्जेक्ट 2 बार आ सकता है। लिखो यहां पे कौन सा 2 बार, क्या लिखेंगे, कौन सा 2 बार आएगा? 5 में से कोई एक सब्जेक्ट 2 बार आएगा। तो हो गए बस, उसके बाद क्या करना है, अरेंज करना है। टोटल कितने सब्जेक्ट, टोटल कितने लोग हो गए 6, रिपीट कौन हो रहा है, एक ही सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है 2 बार, खत्म। मतलब ऐसा हो गया ना, एम एम पी सी ई एच, ऐसा अरेंजमेंट हो गया। मान लो एम 2 बार रिपीट हो रहा है, तो अब इसको अरेंज कितने तरीके से करना है, 6 बार, 6 जगह पे 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। समझ में आया? सबका उसी टाइप से अरेंज होगा। कर लीजिए, आंसर बताइए। हैं देखो 5C1 होता है 5, ये होता है 720 डिवाइड बाई 2, कितना आएगा बच्चों 360 1800। समझ में आ रही बात? बोलिए बोलिए, पक्का? अन्या मान्या, हिमांशी, लड़कों, सूर्यांश, गोविंद, बढ़ू आगे। एप्लीकेशन लिखोगे, लेकिन वो जानना जरूर है आपको कि वो गलत क्यों है। इग्नोर नहीं कर देना कि सर ये मेथड क्यों गलत है, ये जानना, मेरे से पूछना, ये आपका अधिकार तो है ही है, और ड्यूटी भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ड्यूटी, कर्तव्य। ठीक है, तो सवाल पढ़िए। द नंबर ऑफ वेज इन 5 ways 6 bees can be arranged in a row such that which read same as backwards and forwards। मतलब पैलिंड्रोम है। क्या है? पैलिंड्रोम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, ये जो बीच वाला है वो 6th नंबर है, बाकी इधर 5 इधर 5। ठीक है, आपको पता है ना यहां पे जो नंबर आने वाले हैं वही सेम सेट कहां पे आने वाला है, यहां पे आने वाला है। और सेंटर पे कुछ भी डालो, सेंटर पे कुछ भी डालो। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि अगर मैं सेंटर पे बी डाल दिया
तो क्या मेरा कभी पैलिंड्रोम बन पाएगा? बन जाएगा कैसे? सेंटर पे बी डाल दिया अगर मैं, तो 5A है, कैसे अरेंज करोगे बराबर दोनों साइड? क्या डालोगे? नहीं सर हम तो करेंगे, ऐसा है क्या? नहीं कर पाओगे ना, 3 इधर 2 इधर करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? 3 इधर 2 इधर या 3 इधर 2 इधर करना पड़ेगा, तो सेम कैसे रीड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्लैरिटी है? पक्का? तो सेंटर पे कौन सा लेटर होने वाला है? ए। सेंटर पे ए। अब बच्चे कितने हैं मेरे पास? 4A 6B। अब ऐसा कर सकता हूं क्या, इधर 3A और इधर 1A, इधर 2A इधर 2A करना, ये बात समझ में आ गई? 1 और 3 तो नहीं कर सकता ना, तो इस साइड पे 2A आने हैं, और कितने भी आने हैं इस साइड? 3B आने हैं। इधर भी 2A आना है और 3B आना है। क्लियर है? सेंटर पे तो A फिक्स्ड है, तो इसको अरेंज करने का कितना तरीका है? सिर्फ और सिर्फ एक। शुरू के लड़कों को अरेंज करने का कितना तरीका है? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। क्यों? 5 लोग हैं टोटल, 2A और 3B को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? पैलिंड्रोम वाला सवाल किया हुआ है, पीछे वाले का अरेंजमेंट का क्या तरीका है? एक। क्यों? जो अरेंजमेंट यहां पे है उसी का सेम वहां पे होना चाहिए। देखिए कितना रहा आंसर, 5C2 होता है बच्चों 10 10। समझ में आया? आना तो बोलो, पक्का? बढ़ू आगे। अगला क्या चीज पढ़ने वाले हैं? परमुटेशन अंडर रिस्ट्रिक्शन। मतलब आपने कुछ बाधा लगा दी है, तब परमुटेशन कैसे होगा, कॉम्बिनेशन कैसे होगा। तो बाधा मतलब क्या? बाधा मतलब क्या? बाधा तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग टाई मेथड। एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे और ऐसा नहीं, ठीक है? क्या मेथड पढ़ेंगे? टाई मेथड। ठीक, एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं, आराम से आप समझ जाएंगे। क्लास में 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां, ठीक है? 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां, उनको एक रो में बैठालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक रो में बैठालना है 10। क्लियर? 5 लड़के 5 लड़कियां, उनको एक रो में बैठालना है। और इनमें से कुछ लड़के बोलते हैं, जैसे B1 B2 B3 बोलते हैं कि हम तो हमेशा साथ में ही बैठेंगे भाई। B1 B2 B3 क्या बोलते हैं? हम तो हमेशा साथ में ही बैठेंगे। तो हम क्या करेंगे? B1 B2 B3 को टाई कर देंगे। B1 B2 B3 को क्या कर देंगे? टाई। और उनको एक यूनिट कंसिडर करेंगे। उनकी दोस्ती अटूट है, तो उनको हम क्या करेंगे? एक यूनिट कंसिडर करेंगे। बचा क्या? B4 B5, और लड़कियों में दोस्ती नहीं है, बहुत झगड़ते हैं उन लोग सीट को लेके, ठीक है? तो यहां पे बाकी लोग, तो टोटल कितने लोग हो गए? टोटल सबसे पहले करेंगे हम लोग इंटर अरेंजमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे? इंटर अरेंजमेंट। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने लोग हैं? 8। ये 3 को 1 मान लिए, बच्चे 7, और 7 और 1 8, तो टोटल अरेंजमेंट तो क्या लिखोगे? 8 फैक्टोरियल, ठीक है? इनटू ये हो गया इंटर अरेंजमेंट ना, इनटू ये 3 लड़के आपस में अल्टीपल्टी कर सकते हैं कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल। ये क्या हो गया? इंट्रा अरेंजमेंट, ठीक है? बात समझ में आई? मान लो इन तीनों को देख के, एक और समझ में आया ना इस चीज को? इन तीनों को देख के इन लोग बोलने लगे, B4 B5 भी बोले हम भी ग्रुप बनाएंगे, हम भी साथ में ही बैठेंगे हमेशा। क्या बोलने लगे? B1 B2 B3 तो साथ में बैठते ही थे बेचारे, अब B4 और B5 भी बोलने लगे हम भी हमेशा साथ बैठेंगे, हम लड़कियों के बीच में नहीं बैठेंगे। लड़कियां क्या है?
अभी भी झगड़ा है सीट को लेके, तो उन सब क्या है, अलग अलग। तो इनको पूरे को 1 यूनिट मानना है, इनको भी जो टाई कर दिए उनको भी पूरा 1 यूनिट मानना है, और ये सब अलग अलग यूनिट। तो टोटल कितने लोग हो गए इस बार? 7। टोटल कितने हो गए? 7। तो 7 फैक्टोरियल, ये क्या है? इंटर अरेंजमेंट। फिर इन लोगों का अंदर आपस में 3 फैक्टोरियल, और ये 2 लड़कों का आपस में 2 फैक्टोरियल। आ रही बात समझ में? तो इसको हम बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं बच्चों? टाई मेथड। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई शिकायत नहीं? चलिए अब अगला है बच्चों गैप मेथड। इतने दिन साथ में बैठे तो झगड़ा हो गया, इतने दिन साथ में बैठे तो क्या हो गया? झगड़ा। तो B2, B3, B4, B5, G1, G2, G3, G4, G5, झगड़ा हो गया। बोले B1, B2, B3 नहीं बैठेंगे अब साथ में, बहुत हल्ला गुल्ला मचा रहे थे। तो सबसे पहले अगर क्लास में हल्ला गुल्ला मचाए तो मैं क्या करूंगा? क्लास से बाहर निकालूंगा ना, अन्य उठा दूंगा उन लोग को, कुछ तो करूंगा ना, ऐसा अलग कर दूंगा ना। तो सबसे पहले क्या करूंगा, जो 3 लोगों को, क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं? B1, B2, B3 नॉट सिट टुगेदर ना, नो 2 ऑफ B1, B2, B3 सिट टुगेदर। मतलब कोई भी 2, इनमें से कोई भी 2 साथ में नहीं बैठ रहा है। ऐसा नहीं कि B1, B2 साथ में बैठ गए, B3 अलग बैठ रहे, कोई भी नहीं। ना B1, B2 साथ में बैठ रहे, ना B2, B3 साथ में बैठ रहे, ना B1, B3 साथ में बैठ रहे, कोई भी 2 साथ में नहीं बैठ रहे, सब दूर दूर बैठ रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इन तीनों को भगाना पड़ेगा। इन तीनों को क्या करना पड़ेगा? भगाना पड़ेगा। ठीक, तो पहला स्टेप क्या रहेगा? जो लोग 3 को अलग करना है उनको सबसे पहले हटा दिए। स्टेप नंबर 1 क्या है? हटा दो। ठीक है, सबको पहले क्या करो? जो 3 लड़के झगड़ा कर रहे हैं उनको क्या कर दिए? हटा दिए। फिर स्टेप नंबर 2, जो बच्चे लोग हैं उनको तो आराम से बैठा लो। कितने लोग बचे? 2, 4, 6 लोग बचे। कहां 7? 2 और 4, 2 और 5 7, 7 ही है। 2 और 5 7, तो 7 लोगों को बैठा दो, है ना। तो क्या लिखेंगे? अरेंज रिमेनिंग, अरेंज रिमेनिंग। ठीक है, तो अरेंज रिमेनिंग में क्या करोगे बच्चों? 7 लोग कैसे अरेंज होंगे? 7 फैक्टोरियल। 7 लोग कैसे अरेंज होंगे? 7 फैक्टोरियल। अब मैं क्या करूंगा? अब मेरे को ऐसा बिठाना रहेगा। तो देखिए मैं अब कैसे बैठा लूंगा? मैं मैथ्स का टीचर हूं, तो मैं कैसे बैठा लूंगा? B1, B2, B3 को मैं यहां बिठा सकता हूं, एक बच्चे को, एक बच्चे को यहां, किसको थोड़ा, इसको यहां, 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 यहां और यहां। इन पोजीशंस में अगर मैं B1, B2, B3 को बैठा लूं, इनमें से कोई भी 3 पोजीशन पे, तो लोग कभी साथ में नहीं बैठ पाएंगे। एग्री कर रहे नहीं कर रहे? इन पोजीशन पे B1, B2, B3 को बैठा लूं, जो मैं पिंक कलर है, क्या कलर है? पिंक ही है ना। तो ये इस कलर पे बैठा लूं तो उन लोग कभी साथ में नहीं बैठेंगे। एग्री कर रहे कि नहीं कर रहे? तो इन लोग कितना गैप क्रिएट किए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बच्चों जितने भी लोग रहते हैं ना, उससे हमेशा एक ज्यादा गैप क्रिएट होता है। जितने भी लोग होते हैं उनमें से एक ज्यादा गैप क्रिएट होगा। तो स्टेप 3 क्या रहेगा? सेलेक्ट गैप। जहां पे बिठाना है, तो कितने गैप हैं? 8 गैप हैं। तो 8 में से 3 को ही सेलेक्ट कर लिए, क्योंकि 3 ही लोग को बिठाना है, 8C3। और लास्ट स्टेप क्या होगा बच्चों? वो 3 सेलेक्ट करके उसमें भी अल्टी पल्टी करके बिठा सकता हूं, कभी किसी को कहीं, कभी किसी को कहीं। तो स्टेप 4 क्या होगा बच्चों? 7 फैक्टोरियल इंटू 8C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो हमेशा जो गैप रहेगा, गैप इन लीनियर परमुटेशन,
इन लीनियर परम्यूटेशन गैप विल बी वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन ना, गैप विल बी वन मोर इन लीनियर परम्यूटेशन। हैंड राइटिंग पे मत जाना, मेरी बात भी सुनना। इन लीनियर परम्यूटेशन गैप विल बी वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन। अगर 8 लोग हैं तो 9 गैप, 3 है तो 4, 5 है तो 7, 5 है तो 6। समझ गए बात? तो उनमें लोगों को बैठाना है। समझ में आया गैप मेथड? ठीक, ओके चलिए। अब अगला है बच्चों, ये टाई मेथड गैप मेथड हो गया। अब इसी में घुमा घुमा के पूछेगा। अगर ऐसे बोल दिया ऑल B1 B2 B3 नोट, मतलब डू नॉट सिट टुगेदर, है ना, मतलब B1 B2 साथ में बैठ सकते हैं लेकिन B3 अलग बैठा है, ये केस वाला। समझ रहे हो? लैंग्वेज अभी देख लीजिएगा, मतलब समझ रहे हो ना? ये तीनों साथ में नहीं है लेकिन कोई 2 साथ में हो सकते। तो इसके लिए क्या करोगे? टोटल माइनस टाई मेथड। टोटल तरीके से जितने लोग बैठ सकते हैं, 10 लोग हैं, कितने तरीके से बैठेंगे? 10 फैक्टोरियल माइनस टाई मेथड। ये हमेशा जब साथ में बैठे हैं तो इनको एक यूनिट कंसीडर किए थे, 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, ओके, समझ में आई बात? पिछला जो केस था वहां पे कोई भी 2 साथ में नहीं बैठा था, B1 B2 B3। यहां पे तीनों साथ में नहीं बैठे हैं, ये अंतर है दोनों में। ठीक है, कोई 2 साथ में हो सकता है। क्लियरिटी है? पक्का? अब लास्ट, बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली। एक बार सोचेंगे कैसे बैठा लेंगे? बॉयज एंड गर्ल्स सिट्स अल्टरनेटिवली, है ना? कैसे बैठा लेंगे? कैसा रहेगा गैप? क्या ये गैप मेथड से बन जाएगा? देखिए, पहली बात तो बच्चों, गर्ल्स और बॉयज सिट अल्टरनेट करने के लिए गैप मेथड काम नहीं आने वाला। गैप मेथड सिर्फ यही इंश्योर कर सकता है कि या तो लड़के साथ में नहीं बैठेंगे या तो लड़कियां साथ में नहीं बैठेंगी। मान लो आप लड़कों को साथ में नहीं बिठाना चाहते, लड़कों को साथ नहीं निकालना चाहिए, तो 5 लड़के बाहर बाहर बाहर, 5 लड़कियां बची, उसको कितने तरह से अरेंज होंगे? 5 फैक्टोरियल। उन लोग कितना गैप क्रिएट करेंगे? 6। उनमें से 5 सेलेक्ट किए और लड़कों को 5 फैक्टोरियल से बिठा दिए। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो इसमें गड़बड़ क्या होगी ये देखिए। G1 G2 G3 G4 G5 ऐसे लड़कियां बैठी हुई हैं और यहां गैप है। आपने लड़कों को इन 6 में से 5 गैप में बिठाला, मतलब यहां बिठा दिया, यहां बिठा दिया, यहां बिठा दिया, यहां बिठा दिया और यहां बिठा दिया। 5 लड़के बैठ गए, तो ये दोनों लड़कियां क्या होंगी? लगातार हो गई। तो अल्टरनेटिवली लड़कियां नहीं बैठ पाई। तो अल्टरनेटिवली कैसे बिठा लेंगे? पहले 10 लोग करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे बिठा लो। पहले बॉयज यहां पे, बॉयज यहां पे, बॉयज किस पे? ऑड पोजीशन पे, और गर्ल्स इवन पोजीशन पे, है ना? तो बॉयज ऑड पोजीशन में कितने तरीके से बैठेंगे? यहां लिख रहा हूं ना, 5 फैक्टोरियल। उसी में आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। गर्ल्स इवन पोजीशन में कितने बैठेंगी? 5 फैक्टोरियल। एक केस ये होगा और एक केस इसका रेसिप्रोकल। ये बॉयज ऑड, गर्ल्स इवन, और एक बार क्या होगा? गर्ल्स ऑड और बॉयज इवन, बॉयज इवन। तो ऐसे उल्टा कर दो, यहां पे गर्ल्स, यहां पे बॉयज को बिठा दो और यहां पे गर्ल्स को बिठा दो, तो भी अल्टरनेट ही बैठेंगे गर्ल्स और बॉयज। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों को ऐड कर दो, तो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। आ रही बात समझ में? हाँ, अब आपका क्या कहना है प्रज्ञान? क्या लिखे हो सबसे पहले? नहीं तो क्या लिखे हो? बात नहीं पूछना चाहते, गलती, कर्तव्य नहीं निभाओगे, बताओ क्या गलती है?
5C1 क्या चीज है? इतना सब एक ही स्टेप में हो गया, 5C1 लिखने से ही हो गया। 5C1 मतलब होता है 5 में से किसी एक चीज को चुन रहे हो। तो आप क्या चुन रहे हो? लड़का चुन रहे हो, बेंच चुन रहे हो, कि क्या चुन रहे हो? 5C1 लिखे आप अभी ना, 5C1 लिखे तो 5 में से कोई एक लड़का आ गया, मान लो B2 आ गया, फिर उसके बाद 5 फैक्टोरियल क्या चीज है? बाकी लड़का, एक लड़का तो अलग कर दिए तो 5 बाकी लड़के बचे नहीं, 4 ही लड़के बचे। उसको बैठा ले कहां पे? और ये लड़के को सेलेक्ट करके भगा दी क्या? नहीं ना। तो हर सी और हर पी और हर फैक्टोरियल का आपको मीनिंग पता होना चाहिए बच्चों, ये ध्यान रखो। ये हम क्यों लिख रहे हैं उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। कुछ भी नहीं लिख देना है कि अपन अचानक से 10C5 लिख दिए, कोई कुछ लिख दिया। सब चीज का मीनिंग होगा, है ना, और आपके माइंड में वो क्लिक करेगा वो मीनिंग। तो ये अच्छे से लिखो, है ना, और जो भी सॉल्यूशन लिखता हूं उसका मीनिंग के साथ लिखना। आराम से पढ़ते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ो, कोशिश करो। इफ टू ओस डज नॉट ऑकर टुगेदर, यही लिखा है क्वेश्चन में। सलून है 2O डज नॉट ऑकर टुगेदर, तो आप क्या कर सकते हो? गैप मेथड यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? गैप मेथड। लगाइए, करोगे, लगाओगे बच्चों? हाँ ना तो बोलो। गैप मेथड लगना है, ये बात समझ में आ रहा है? तो 2O को बाहर कर दिए, ये बात समझ रहे हो आप लोग? बच्चे कितने लोग? 4 लोग। कौन कौन से? SALN। कितने तरीके से अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल। यहां पे लिखना अरेंजमेंट ऑफ, लिखना है बाजू बाजू में ना बच्चों, अरेंजमेंट ऑफ SALN, अरेंजमेंट। अब 4 लोग कितने गैप क्रिएट करेंगे? 5। तो इंटू 5C2, उन 5 की 2 गैप सेलेक्ट करना है, ओ दोनों O के लिए। तो क्या लिखेंगे? सेलेक्टिंग गैप फॉर O। आप उनको अरेंज कितने तरीके से करेंगे? 2 को 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल लिखे हैं लोग आप लोग। दोनों सेम है, रिपीट हो रहे हैं। तो जो लेटर जितने बार रिपीट होता है उससे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। दोनों कट गया। 24 5C2 कितना होता है? 10। तो कितना आएगा आंसर? ठीक है। यहां पे भी डिवाइड करना पड़ सकता था अगर ये लेटर सेम होते तो, है ना। समझ गए सब? बढ़ो आगे। 3 बॉयज हैं, B1 B2 B3। 3 गर्ल्स हैं, G1 G2 G3। अब ये बोल रहे हैं कि 2 पर्टिकुलर गर्ल्स बोल रही हैं, मान लो G1 G2 बोल रही है। पर्टिकुलर बोल दिया मतलब आप सिलेक्शन नहीं करना है। वो हम एक पर्टिकुलर बॉय B3 के साथ नहीं बैठना चाह रहे, है ना। तो अब ऐसे सूरत हाल में क्या करेंगे? गैप मेथड नहीं लगा सकते। गैप मेथड में क्योंकि वो भी चीजें माइनस हो जाएंगी जब G1 G2 साथ में नहीं बैठे हैं, है ना। गैप मेथड नहीं लगा सकते क्योंकि गैप मेथड में वो भी चीजें माइनस हो जाएंगी जब G1 G2 साथ में नहीं बैठे। ये बात समझ में आई? लेकिन ऐसा हो सकता है कि G1 G2 साथ में बैठे और B अलग हो, इसलिए गैप मेथड नहीं लगा सकते। सबसे बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? टोटल माइनस B सिटिंग एडजेसेंट टू G1 और G2, B3 सिटिंग एडजेसेंट टू G1 और G3। ये करेंगे तो वो केसेस मिल जाएंगे जब हम ये लोग साथ में नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो टोटल कितना होगा? 6 फैक्टोरियल माइनस, मान लो B3 G के बाजू में बैठा है, B3 केस 1 B3 G1 साथ में बैठे हैं आजू बाजू। तो ये दोनों को 1 यूनिट मान लिया, टाइम मेथड करना पड़ेगा। ये दोनों को 1 यूनिट, और बच्चे कितने? B1 B2 G2 G3। टोटल कितने लगे? 4। टोटल कितने हो गए? 5। उनका आपस में अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल, और B और G आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं इसलिए 2 फैक्टोरियल। प्लस अगला केस क्या है? क्या केस होगा बच्चों? B3 और G2 वाला।
तो सेम 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बच्चों लेकिन एक केस और है जो 2 बार काउंट हो चुका है, कौन सा? देखिए जैसे आपने जब B3 और G2 को साथ में बैठाला, B3 और G2 को साथ में बैठाला, तो ऐसे बैठा दिया, एक केस होगा ना, एक तरह तरह के अरेंजमेंट में एक अरेंजमेंट होगा। और G1 यहां बैठा है, ये इसमें काउंट हो गया, और यही केस इसमें भी काउंट हो गया। किसमें? पहले जब आप G1 और B3 को साथ में बैठा ले, तो G1 और B3 यहां बैठा, और एक केस G2 यहां बैठ गया। ये भी तो एक अरेंजमेंट इसमें होगा ना बैठ। तो ये जो है, ये अरेंजमेंट, ऐसे अरेंजमेंट 2-2 बार काउंट हो चुके हैं। तो उन केसेस को हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस। कौन से केसेस को माइनस करना पड़ेगा? जब B3 G1 और G2 के बीच में बैठा हो, उन केसेस को क्या करना पड़ेगा हमको? माइनस। तो इन तीनों, ये तीनों क्या हो गए? एक सिंगल यूनिट बन गया बच्चों। क्या बन गया? सिंगल यूनिट। बचे कौन कौन? B1, B2 और G3। टोटल कितने लोग हो गए? 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। और इन लोगों का आपस में अरेंजमेंट, अंदर वालों का, बस G1 और G2 इंटरचेंज हो सकते हैं, B बीच में ही रहना है। तो क्या लिखेंगे? 2 फैक्टोरियल। इन सबको काउंट कर लीजिए। 6 फैक्टोरियल होता है 720, 5 फैक्टोरियल होता है 120 इंटू 2 240, 240 240 480 माइनस 48। कितना हो रहा है बच्चों टोटल? 288। आ रही बात समझ में सबको? पक्का? कोई इशू? देखिए एक बार देख लीजिए। 2 hours आर नॉट टुगेदर, पहला पार्ट। तो आपको क्या लगता है किससे रिलेटेड सवाल है वो? गैप मेथड। क्या मेथड है? गैप मेथड। 2 days आर टुगेदर बट 2 hours नॉट 2 hours। इसका मतलब 2 days को बांध करके एक सिंगल यूनिट बना लेनी है, और फिर 2 hour को बाहर लगा के गैप मेथड लगाना है। आ रही बात समझ में? इसको इसमें टाई लगाना है, और फिर जिन लोगों को जो साथ में नहीं उनको बाहर करके उसमें गैप लगाना है। और तीसरा क्या है? नाइदर 2 days नॉर 2 hours आर टुगेदर। तो क्या करना है? द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज। लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज सच दैट, पहला पार्ट है 2 hours आर नेवर टुगेदर। तो 2 hour को हमने क्या कर दिया? बाहर कर दिया। 2 hour को क्या कर दिया हमने? बाहर कर दिया। तो बच्चे कितने लोग? AANGE, यही बच्चे। 2 hour तो हमने बाहर कर दिए। अब इनका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। क्यों 2 ये रिपीट हो रहे हैं? कितने गैप क्रिएट कर लेंगे लोग? 6 गैप। उसमें से 2 सेलेक्ट किए आर को बैठाने के लिए। आर को बैठाने का कितना तरीका है? 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। 5 फैक्टोरियल 120 डिवाइड बाई 2, 62 होता है बच्चों 15। कैलकुलेट कर लेना। तो कितना होगा ये बच्चों? तो कितना आएगा बच्चों ये? 900। 9 ऐसे तरीके हैं जिसमें से 2 बार कभी साथ में नहीं बैठे। क्लियर है? केस नंबर 2, 2 A सिट टुगेदर, मतलब 2 A साथ में बैठे और लेकिन 2 R साथ में ना बैठे। तो 2 A हो गया, N हो गया, G हो गया, E हो गया। 2 R साथ में नहीं बैठने मतलब उन दोनों को फिर से बाहर निकालो साले को, है ना? फिर से बाहर निकालो ना। नहीं निकालेंगे, निकालेंगे ना। तो अभी कितने यूनिट है ये बच्चों? ये दोनों को साथ में बैठना है तो इनको एक ही यूनिट कंसीडर करना है। तो ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 4 फैक्टोरियल। इनका आपस में अरेंजमेंट। ए का खुद में कोई अरेंजमेंट है? ए लिखो या ए लिखो, दोनों तो ए ही है। तो क्या है उसका अरेंजमेंट? 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, अगर लिखते तो भी। अब ये 4 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट नहीं है, 4 यूनिट है। कितने गैप क्रिएट करेंगी? 5। उनमें से कितने सेलेक्ट करना है? 2, दोनों आर को बैठाने के लिए। कितने तरीके से बैठा लोगे? 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कितना होता है बच्चों? ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया। 4 फैक्टोरियल होता है 24 और इंटू 10 कितना हुआ? 240। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा नाइदर 2 A's टुगेदर नॉर 2 R टुगेदर, नाइदर 2 A's टुगेदर नॉर 2 R टुगेदर। तो कैसे करेंगे देखिए,
टोटल माइनस 2 A's टुगेदर आर सेपरेट, 2 R टुगेदर A's सेपरेट, फिर 2's R टुगेदर A टुगेदर। ये तीनों ही केसेस मेरे लिए क्या है, ना गुजार, ना तो A साथ में आने चाहिए, ना तो R साथ में आने चाहिए, ना तो दोनों साथ में आने चाहिए। टोटल केस कितना था, 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब दो एक साथ, A एक साथ लेकिन R अलग, दो A एक साथ लेकिन R अलग, केस नंबर 2, A एक साथ लेकिन R अलग, कितना निकाले तो उसका आंसर 240। सेम R एक साथ A अलग, कोई फर्क नहीं पड़ना, 240। अब ये केस दोनों R से एक साथ, दोनों A एक साथ, तो क्या है A R R A N G E, तो दोनों A एक साथ 1 यूनिट, दोनों R एक साथ 1 यूनिट N G E, टोटल कितने हो गए बच्चों, 5 यूनिट हो गई, तो क्या 5 फैक्टोरियल। ये कितना आएगा बच्चों, 1260 माइनस 240 प्लस 240 प्लस 120। ओके, क्लियर सबको, किसी को तकलीफ नहीं ना, पलटू तुमको कोई दिक्कत, दोनों ए साथ में, दो ऐड नहीं, सबको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस लिखा हुआ, वो केस भी नहीं चाहिए ना मेरे को, दो ए साथ में हो, दो आर में साथ में हो, वो भी केस नहीं चाहिए, नहीं समझ पाए, नहीं तो दो ए साथ में आर सेपरेट, तो कैसे जोड़ा उसमें, नहीं समझ पाए, ए साथ में आर सेपरेट, उसमें वाला केस जुड़ा ही नहीं जिसमें आर साथ में, ए आर साथ में ए सेपरेट, उसमें भी ये केस नहीं आया, मतलब ये केस तो अलग से नहीं आया ना, उसको अलग से ऐड करना पड़ेगा। क्लियर सबको, 28 games were to be played in a football tournament, with each playing once against each other. How many teams were there? मान लो n टीम्स थी, कितनी टीम्स थी, n टीम्स, हर जन एक ही बार खेल रहा है, तो एक मैच होने के लिए कितनी टीमों की जरूरत होती है, तो कितने मैचेस हो सकते हैं, NC2। बात समझ में आई, ये बराबर कितना है, कितना दिया है, कितने मैच हुए, अब यहां से मेरे को क्या चाहिए, n, तो इसको क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 28, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल बराबर 28, तो n इंटू n माइनस 1 बराबर 56। अब सोचिए कोई ऐसा नंबर जिसको दो लगातार कंसेक्यूटिव नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन 56 हो, 8, क्या डालेंगे 8, तभी तो 8 इंटू 7 क्या मिलेगा 56। तो कितने टीमें आई है खेलने के लिए मैच टूर्नामेंट, 8 टीमें, तभी कितने मैच हुए हैं 28।